दोस्तों राम राम नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है MJ24 न्यूज में, आपका अपना न्यूज चैनल। और आप लोगों के बीच में आज एक ऐसी शख्सियत को बीच में लेके आ रहे हैं, कुंडली के वार्ड नंबर 5 से जो हमारे पार्षद हैं मास्टर जी निरंजन जी, उनको साथ में लेके आ रहे हैं और उनसे खट्टे मीठे सवाल में पूछेंगे। मास्टर जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? मैं बढ़िया जी भाई साहब। वंदे मातरम, गो मातरम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है आज आपसे एक खास समय लिया है हमने काफी दिन के बाद में? जी भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। लोगों की डिमांड थी कि भाई आप से कुछ खट्टे मीठे सवाल करें। जी, ये तो लोगों का प्यार है और आशीर्वाद भी है कि मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को यहाँ तक भी पहुंचा दिया, वही बहुत बड़ी मास्टर बात जी है। तुच्छ नहीं, क्योंकि आपको लाड़ प्यार ने करके ही लोगों ने पार्षद बनाया है। भाई साहब, एक कबाड़ी के लड़के को पार्षद बना दिया लोगों ने, तो ये तो उनका प्रेम प्यार ही है। देखो और आशीर्वाद ही है। देखो अगर सोना भी निकलता है, हीरा भी निकलता है, वो कोयले से ही निकलता है, और शायद आप उनमें से एक है। ना जी, ये कुंडली के लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है और मेरा सौभाग्य है जी। आपके पार्षद बनने के बाद में यानी कि आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे जब से आप पार्षद बने हैं? जिम्मेदारियां बढ़ गई भाई साहब। जिम्मेदारियां बढ़ गई। जिम्मेदारियां बढ़ गई। दोस्तों ये हमारे मास्टर जी ऐसे हैं, यानी कि बिल्कुल मस्त मोला है और बड़े हंसमुख मिजाज हैं। इंटरव्यू भी है ना ऐसे दे रहे हैं जैसे हमें आपस में यारी दोस्ती में मजाकिया लहजे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके खट्टे मीठे सवाल भी पूछूंगा इनसे और मजे मजे में ही पूछूंगा। आपका अधिकार है। निरंजन जी ये बताइए, आप इतने हंसमुख रहते हैं, इतनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, जी फिर भी आप अपने आप को, अपने दिमाग को कैसे संतुलित रखते हैं? जी, मैं संघ की शाखा में जाता था बचपन में, और संघ में जो है हर परिस्थितियों से लड़ने का एक अलग अलग तरीके का खेल खिलाते थे। किस तरीके से इस खेल में निकलना है, और कहीं ना कहीं वो जो खेल होता था ना, वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होता। और जैसे जैसे मैं संघ की शाखा से आगे अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ा, अपने जीवन में अपने संस्कारों को, मूल्यों को लेकर आगे चला, तो वे चीजें सामने आने लगी। तो फिर मेरे को खेल याद आते कि भाई इस खेल में ऐसे सिखाते थे और ऐसे निकलना है। कुल मिलाकर कहूं तो व्यक्ति निर्माण, और वो मुझे संघ की शाखा से मिली। बिल्कुल। दूसरा सवाल कि भाई आपके एरिया के अंदर इतनी गंदगी क्यों है? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाबदेही भी हमारी बनती है, क्योंकि लोगों ने जिस अधिकार के साथ, जिस इच्छा के साथ हमें चुना है, तो हमारी जवाबदेही बनती है कि भाई इनसे हम निजात दिलाएं। परंतु आपने देखा होगा कि मैं लगातार प्रयास करता हूँ। मैं कई बार जो है पोस्टर लगा के भी रखता हूँ। पोस्टर मैंने कभी अपने पोस्टर जो है राजनीतिक पोस्टर नहीं लगाए, परंतु मैं साफ सफाई को लेके अवेयरनेस करता हूँ और मांस मदिरा पान को लेकर लोगों को जागरूक करता हूँ। और मैंने एक चीज देखा है कि जैसे कहीं भी बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, व्यवस्थित कॉलोनियां हैं, और कॉलोनियों में बहुत सारे लोग रहते हैं, प्रवासी मूल के लोग वग रहते हैं, परंतु उसका कोई भी व्यवस्थित ढंग नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, मैं आज आपको सफाई करके दे दूंगा, कल जो है आपको वो नाली भरा हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा शायद अवेयरनेस की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक तो जागरूकता की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफाई कर्मचारी ना मिलने का भी कारण है। थोड़ा सा सफाई कर्मचारी, हालांकि हमें ऊपर से पूरा सहयोग मिलता है, परंतु पीछे भी आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर SC ST तक लग गया था, और एक बड़ा आरोप था जी। तो उसमें हमारे जो ऊपर के जितने भी बड़े अधिकारी और नेता हैं, उन्होंने पूरा सहयोग किया, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिमेरिट है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा कि भाई जो सफाई कर्मचारी हैं वो हमें अगर प्रॉपर मिले हर वार्ड को, तो शायद साफ सफाई और भी अच्छे तरीके से हो सकता है। सुना है आप का बैकग्राउंड बिहार से है, और बिहार एक दबंगाई के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है। जी भाई साहब, क्या यही दबंगाई आप यहाँ सुनने में मिलता है कि भाई कभी मीट की दुकान बंद करवा देते हैं, कभी कहीं हल्ला कर देते हैं,
ऐसा क्या कारण है? पता नहीं भाई साहब, मैं घर से निकलता हूँ कि कुछ बढ़िया काम करूंगा, घर से बाहर निकलते मैं देखता हूँ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं लोगों को बोल देता हूँ, टोक देता हूँ, और फिर बातें अपने आप बन जाती हैं। दूसरी बात ये है, देखो रोजगार करने तो सभी का रोजगार है, वो भी उनका रोजगार है। जी भाई साहब बिल्कुल है, और हम तो वो लोग हैं कि अगर हम किसी को 10 रुपए दे नहीं सकते तो 10 रुपए छीनने का अधिकारी नहीं है। परंतु मेरा कहना है कि वो चीजें एक व्यवस्थित ढंग से एक जगह तरीके से हो तो अच्छा रहेगा। हमें किसी के पेट पे लात नहीं मारना, हमें किसी के रोजगार को वो नहीं करना, और ना ही ये तो फैलाया जाता है। लेकिन संघ में हमें यही सिखाया गया कि अगर आप किसी का साथ नहीं दे सकते, समर्थन नहीं कर सकते, उसका विरोध मत करो। और हम भाई साहब, हम भगवा प्रेमी है, राष्ट्रवादी है, परंतु हम किसी के विरोधी नहीं। क्योंकि देखो उनके ग्राहक हैं आपके एरिया के अंदर, जब भी वो दुकानें चल रही हैं। जी। अगर ग्राहक नहीं होंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो उसमें विरोध करने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, विरोध इसलिए है ना कि आप जगह ठीक देख लो। अब मंदिर के सामने समझो भाई साहब, समस्या ये है, समस्या वो नहीं है, समस्या मीट के दुकान वाले नहीं है। जो लोग समझते हैं वो मेरी समस्या है ही नहीं। मेरी समस्या ये है कि मान लो आप कभी आपको कवरेज करना है, मैं आपको बुलाता हूँ, आप कभी समय निकालो, शिवरात्रि वाले दिन आओ या किसी भी त्योहार के दिन आओ। यहाँ जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर से लेके रोड तक लंबी लाइन लगी होती है, और छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, माताएं, बहनें, वो जो है सुबह सुबह स्नान करके और लाइन में लगी होती है, और वहीं मुर्गा काट रहे होते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हाँ, मैं ये इस चीज का विरोधी हूं। ये हो सकता है कि भी कोई त्योहार है, उस दिन हम उनको रिक्वेस्ट करके बंद करवा भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप जो है वहां पर किसी और चीज का दुकान खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के सामने मीट मांस का दुकान, दारू का दुकान, मांस मदिरे का दुकान, ये तो इससे परहेज करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखो, ये बात ये नहीं है कि रोजगार है, आस्था है। हमारी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है, और करोड़ों लोग, आपने देखा कि आस्था की अगर बात करें तो हमने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है अभी कुंभ के मेले में। तो कहने का मतलब ये आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, और हमारी भी आस्था है। तो मैं इस चीज के लिए बोलता हूँ कि कम से कम आपको रोजगार करनी है ना, आपको प्रॉपर जगह आप ढूंढ लो, या हमारे से बता दो, और हम लगे भी हुए हैं। अभी मैंने नोटिस फिर भिजवाई हूँ, अभी जो है चेयरमैन जी के सहयोग से, वाइस चेयरमैन जी के सहयोग से हमने फिर से नोटिस उनके पास भेजे कि भैया आप जो है कहीं प्रॉपर तरीके से कोई, जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि इन्होंने तोड़ दिया, नहीं, उससे पहले हम प्रॉपर तरीके से नोटिस भेजते हैं। अभी भी हमने भेजा है, लेकिन लोग बाग कोई रिप्लाई नहीं करते। अभी तक रिप्लाई नहीं आया? हाँ, नहीं आया जी। कितने दिन का समय दिया उनको? हमने उनको 10 दिन का समय दिया है कि आप जो है एक काम करो, आपने जो भी आप रोजगार कर रहे हो, हम आपके दुश्मन नहीं है, आप जगह ठीक ढूंढ लो, हाँ, हम आपका सहयोग करें। हम तो ऐसे लोग हैं भाई साहब, रोजगार के नाम पे हम लोन देते हैं। मास्टर जी, ये बिल्कुल आपकी जायज बात लगी कि भाई कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जिससे आने जाने वालों को कोई समस्या ना। जी वैसे इसके अलावा वार्ड की सबसे बड़ी समस्या सफाई है जी। सफाई पे क्या कहना चाहेंगे, कैसे समाधान हो सकता है इसका? देखो जी, मैं आपको मनोज भाई एक बात बताऊं कि वार्ड नंबर 5 एक ऐसा वार्ड है जिसमें 90% गलियां मैंने बना दी, गली और नालों का काम करवा चुका हूं, और आप भ्रमण करके देखोगे तो एक समस्या बीच में आप पिछले दिनों एक समस्या थी आपके ही गली के बाहर चौक पे पानी भरा हुआ था। जी बिल्कुल। और यहाँ से मेरे पास काफी लोगों के कॉल भी आ रहे हैं, मैसेज आ रहे थे कि वैसा एक बार आ जाइए। तो मैं आया तो आप भी मौके पे थे, और जो सफाई सुपरवाइजर है नगर पालिका के, कुलदीप जी हैं शायद, उनको ही बुलाया। तो उन्होंने भी हमारा मान सम्मान रखा, हमारी इज्जत रखी, और अगले ही दिन सफाई होगी। जी जी। वो सफाई का प्रक्रिया ऐसा था मनोज भाई कि ऑलरेडी 10 दिनों से चल रहा था, परंतु इस पे नहीं चल रहा था। मैं घी मिल में लगा हुआ था, और घी मिल से सफाई करते हुए आ रहा था। लेकिन आपके सहयोग से मुझे सफाई कर्मचारी और ज्यादा मिले, और वो काम और जल्दी हो पाया। इसके लिए आपका भी धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। बाकी हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन श्रीमती शिमला देवी जी, उनके सुपुत्र रोहित आर्यन जी, और
हमारे वाइस चेयरमैन जी, जो कि अभी बड़े कुंडली का सौभाग्य है कि जिला अध्यक्ष भी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये हमारे कुंडली के लिए खुशी की बात है। आपके उनका कुंडली में तो पूरी पावर आपके पास ही है। जी जी भाई साहब, हम तो अपने आप को जिला अध्यक्ष ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि सभी के सहयोग से, और बहुत बढ़िया आपका भी सहयोग रहा इसमें, और कहीं ना कहीं जनता भी सपोर्ट करती है। मैं तो जनता से एक ही आग्रह करता हूँ कि भाई, जनता अगर जागरूक है और है भी, अवेयर करना चाहता हूँ कि आप जो है थोड़ा सा साथ दो, कि ये जो, जैसे कि मैंने बीच में एक वीडियो बनाई थी और उसमें ये कहा था कि सभी अपने दुकान में जो है वो रख ले, जो कूड़े गार्बेज कर सके वो डाल सके वहां, उसके लिए कूड़ादान रख ले। तो अगर उनका साथ रहा तो वार्ड को बहुत अच्छा और बेहतर बनाकर दिखाएंगे आपको। दोस्तों बीच में थोड़ा सा हम ब्रेक लेना चाहेंगे, ये आप एक ऐड देखिए, उसके बाद फिर से मिलते हैं दोबारा से। दोस्तों वापिस हम मिलने आ गए हैं और निरंजन जी से फिर बात करते हैं। निरंजन जी ये बताइए कि भाई आप गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते हैं। जी, ऐसा है कि मैं खुद उस परिवार से आता हूँ जहाँ पे मैं पहले, आप पता करेंगे तो मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ता था वहां पे मैं अपना ट्यूशन पढ़ा के ट्यूशन फीस पेड करता था। बाद में हमारे गुरुजी ने हमारा ट्यूशन फीस माफ कर दिया, अरे और सौभाग्य से वो ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मैं ट्यूशन ही पढ़ाने लगा और मास्टर बन गया। तो आपका मुख्य रोजगार यही है? जी, यही है? सुना है कि भी आप जो लेबर टाइप के गरीब लोग हैं और किसी के माता नहीं है, किसी का पिता नहीं है और किसी का अपना घर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, उन लोगों से, उन बच्चों से भी भारी भरकम फीस लेते हैं? नहीं जी, आप पता कर सकते हैं, नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। और क्योंकि मैं उन दिनों इन सब चीजों से निकला हुआ हूँ। उस समय 10वीं क्लास की फीस होया करती थी 300 रुपए, और मेरे पास 300 रुपए फीस नहीं होते थे कि मैं ट्यूशन पढ़ाई कर सकूं। उसके बाद भी मैं पढ़ने जाता था, और पढ़ने जाता था तो मैंने मास्टर जी से रिक्वेस्ट करा, आप जानते होंगे हमारे गुरुजी राम भैया हैं जी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं, आप जो पढ़ाते हो मैं पढ़ा दूंगा। हालांकि वो जब जाते थे कहीं अपने ट्यूशन और स्कूल के बारे में बताने के लिए, तो मेरे को साथ में लेके जाते थे कि ये मेरा बच्चा है और पढ़ता भी और पढ़ाता भी। हाँ, तो वहां से उनके कारण ये सफर शुरू हुआ, और ये सफर ऐसा हुआ कि बाद में मेरे पास बहुत सारे बच्चे आने लगे और मुझे कभी मतलब कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और आज आपके सामने। आप अपने पढ़ाई में होशियार थे, आपके मास्टर जी मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते थे? जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उनका वो था, बड़प्पन था। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं इसके कारण और पढ़ता था। बिल्कुल, और पढ़ाई प्रेरणा मिलती थी। दोस्तों ये तो हंसी मजाक की बात थी कि निरंजन जी ने बहुत पढ़ाई की है और अच्छा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, भारी भरकम फीस, आप जो अभी बच्चे हैं, हमने नीचे भी बच्चों से बात की है। अच्छा, तो तहकीकात कर लिया? हाँ, हम पूरी आपकी रेकी कर चुके हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो बच्चों से भी बात की है जी। ऐसे क्या खिलाते हैं उनको, क्या गुड़ खिलाते हैं जो इतनी मिठास हो गई है कि भी खींचे चले जाते हैं? अंदर आपका पूरा हॉल भरा हुआ है और बच्चे बाहर खड़े हुए हैं सर्दी में। जी, ये तो जी, मैं जो शिक्षा देता हूँ वो शिक्षा का वो है, और बाकी मैं शिक्षा से ज्यादा संस्कार पे फोकस करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है मनोज भाई, यहाँ पे जो प्रवासी लोग हैं वो तो ड्यूटी चले जाते हैं, उनके बच्चे फिर इधर उधर घूमते हैं। तो मैं शिक्षा के साथ साथ 5 मिनट 10 मिनट उन पर समय देता हूँ, उन बच्चों पर, कि किस प्रकार से आपको जो है राष्ट्र निर्माण करना है, अपने घर का निर्माण करना है, अपना निर्माण करना है, व्यक्ति निर्माण करना है। और उन्हें वो चीजें अच्छी लगती है, फिर वो अपने मम्मी पापा को बताते हैं। फिर क्या होता है मनोज भाई, उनके पेरेंट्स किसी और से बताते हैं कि हमारा जो टीचर है ना, वो पढ़ाने के साथ साथ ऐसे बताता भी है। बिल्कुल। हाँ, तो इसके कारण लोग खींचे चले आते हैं। भारी भरकम फीस का क्या कहना चाहेंगे कि कितनी फीस लेते हैं आप? नहीं, हम तो भारी भरकम फीस ये है कि 10वीं क्लास के जो बच्चे आते हैं उनसे 600 रुपए लेते हैं, 9th क्लास के आते हैं 500 लेते हैं, और जिनके पास नहीं होता तो अगर देने योग्य है तो कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा एक शुरू से स्वाभाविक स्वभाव रहा है कि जो व्यक्ति अगर अपना कुछ ना कुछ देगा
वही मेहनत करे, बिल्कुल। क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं यहाँ खर्चा कर रहा हूँ, तो चाहे वो 1 रुपए दे, 10 रुपए दे, तो मैं जो 600 देने योग्य नहीं है भाई 400 दे दो, बिल्कुल। 400 देने योग्य नहीं हो 200 दे दो। और जिनके माताजी या पिताजी कोई नहीं है, तो उनके लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है, और आपके माध्यम से भी कह रहा हूं। अगर एवरेज में लगाए तो 1 रुपए या 2 रुपए तक आप रोज की फीस लेते हैं। यही भारी भरकम फीस है। यही भारी भरकम है, इनके 1 से 2 रुपए मान के चले। जी। तो दोस्तों, ये मास्टर जी की एक बहुत भारी भरकम फीस है। इतनी फीस तो शायद ही कोई लेता होगा पूरे संसार में। हम तो संसार की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 या 2 रुपए में आजकल क्या आता है, ढंग से चॉकलेट भी नहीं आती है 1 रुपए की, 2 रुपए की भी नहीं आती है। सही बात। सुना है कि भाई जो ये आप 1 रुपए 2 रुपए फीस लेते हैं, जी। अगर कोई गरीब कन्या है उनके विवाह के लिए भी आप सहयोग करते हैं जी, वो उसी फीस में से? हाँ, उसमें से करते हैं, पर उसका प्रारूप दूसरा है मनोज भाई। वो मैं हमारी एक टीम है, बाकी बिहारी सनातन सेवा समिति, लगभग 400 लोग हैं उस टीम में। और बाकी बिहारी सनातन सेवा समिति जो है, जैसे हमारे मजदूर वर्ग है, तो मजदूर वर्ग को पहले लोग क्या करते थे कि अपने बातों से बड़गला कर, आपने देखा होगा दीवारों पे लोग लिख देते हैं कि मजदूर संपर्क करें, और अगर उनकी सैलरी नहीं मिल रही है फलाना, इस टाइप की 50 प्रकार की बातें। बाद में जब मजदूर उनको कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद जब उनसे संपर्क करते हैं, तो उनसे कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारी सैलरी तो दिला देंगे, लेकिन 20% चाहिए। तो कमीशन एजेंट है। हाँ हाँ, वो कहीं ना कहीं कमीशन एजेंट है, और वो कहीं ना कहीं अपना प्रचार कर रहे हैं। हाँ। तो हमें जो है संघ के मार्गदर्शन से लगा लो या अच्छे लोगों के मार्गदर्शन से लगा लो, तो लोगों ने कहा कि इनको कैसे एकत्रित किया जा सके। तो कोरोना काल के समय में हमने अपनी एक समिति गठित करी, बाके बिहारी सनातन सेवा समिति, कोरोना काल से पहले। और बाके बिहारी सनातन समिति जो है वो प्रवासी लोगों की है, और उसमें हमारे लोकल भाई भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें प्रवासियों का एकत्रीकरण करके उनके समाज कल्याण, उनके हित और इन सब को देखते हुए जो लोग योग्य नहीं है, जिनके पास क्षमता नहीं है, वो कर तो रहे हैं, करना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमारा ठीक ठाक वो हो, तो हम क्या करते हैं, हम समाज से ही लेकर और समाज के लिए काम करते हैं। इसमें मेरा ऐसा पर्सनल कोई योगदान नहीं है, उसमें ये है 1500 रुपए जो भी कम पड़ जाता है, तो वो मैं अपने तरफ से, या मेरे जो प्रभुनाथ सिंह जी हैं बाकी बिहारी सनातन समिति के अध्यक्ष जी, संतोष कुमार जी वो संयोजक हैं, तो और पूरी एक टीम है, अच्छी खासी टीम है, और सभी लोग सहयोग करते हैं, केवल उसमें मेरा सहयोग नहीं। दोस्तों, बने रहिए एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। दोस्तों, फिर से मिलते हैं और फिर बात करते हैं। निरंजन जी, 1 चम्मच घी वाली क्या कहानी थी? अच्छा, वो क्या था भाई साहब, जाट आंदोलन। तो जाट आंदोलन होने के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो जाट आंदोलन में क्या हुआ कि आसपास में काफी ज्यादा माहौल खराब था, और हमारे कुंडली का ठीक था, क्योंकि हमने एक चीज देख ली थी कि भाई बंगाल के मालदा में क्या हो रहा है। भाई ये तो एक राष्ट्रवादी होने के कारण दर्द तो होगा, बिल्कुल, लेकिन उसका निवारण तो मालदा वाले ही करेंगे, वो तो मालदा वाले ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कुंडली में क्या हो रहा है, हमें इससे मतलब है। हाँ। और हमने ये सोचा था कि हम अपने कुंडली में भाईचारा खराब नहीं होने देंगे। इसके लिए खुद हमारे कुंडली के जितने भी जाट भाई थे, हाँ। वे सभी संपर्क में थे, और वो सभी अवेयर कर रहे थे कुंडली गांव के लोगों को कि भाई यहाँ इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, नरेंद्र खत्री जी है, नितिन खत्री जी है, बहुत सारे, प्रवीण खत्री जी हैं। तो ये सभी लोग मिलकर जो है हमने एक वो तैयार किया था कि भाई हम अपने कुंडली में भाईचारा बना के रखेंगे। और उसके बाद जैसे ही जाट आंदोलन खत्म हुआ, खत्म होने के बाद हमने सद्भावना समरसता यज्ञ करके एक वो चलाया, और उस मुहिम में ये था कि 1 चम्मच घी या 2 रुपए, और हर घर से हमने 1 चम्मच घी या 2 रुपए इकट्ठे करे, एकत्रीकरण करी, और लगभग 10,000 रुपए 2-2 रुपए करके इकट्ठे हो गए पूरे गांव से। हाँ, पूरे गांव से। हाँ। जी, हर बस्ती से, और लगभग 10 से 12 किलो की। उसके बाद हमने दादा भैया मंदिर में जो है यज्ञ करवाया, और सभी समाज के लोगों को यजमान बनाया। हाँ, और इस प्रकार से बहुत बढ़िया। ये समाज को जोड़ के रखने की एक अच्छी पहल थी जी, जो काबिल तारीफ भी रही है। जी भाई साहब।
ये बहुत पुरानी है भाई। पुरानी है वो, मुझे याद थी तो आपसे सवाल कर लिया। जी जी भाई। क्योंकि हमारे दर्शकों को भी पता चलना चाहिए कि भाई ये कोई नए नए कलाकार नहीं है, उभरते कलाकार नहीं है, ये पुराने कलाकार हैं। इससे पहले आप गौ रक्षक रहे हैं। जी, गोरक्षक भी रहा हूँ, बजरंग दल में भी रहा हूँ। हाँ। और ये सब तो मतलब कहने का मतलब ये है अपने अंदर है। आज भी हूँ समय मिलता है तो जाता हूँ। इनके कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ते जो समाज से जोड़ती हो। जी जी जी। हमारे को बचपन में यही सिखाया गया जी शाखा में, व्यक्ति निर्माण। बिल्कुल। हाँ। अगर भाई साहब कश्मीर के पहलगाम में भी कोई बात होती है ना तो सीधा दर्द यहाँ होता है इसलिए खींचे चले अब जाते हैं। जैसे संघ के साथ में जुड़े हुए हैं जी 17 साल हो गए भाई। 17 साल से, काफी लंबा समय आपने निकाला है। जी भाई। और अभी भी कंटिन्यू चल ही रहे हैं। हाँ, अब जो स्वयं सेवक। आप बीजेपी में भी काम कर रहे हैं, जी जी। पार्टी के साथ में काम कर रहे हैं। और गांव के लोगों ने एक अच्छी कमान दे रखी है आपको, जी विश्वास भी करते हैं। बिल्कुल जी भाई। हल्ला अगर आपके पड़ोस के दूसरे वार्ड में होता है तो निरंजन का नाम क्यों आता है? ये मेरा सौभाग्य है जी मनोज भाई, ये मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, अगर हल्ला किसी दूसरे वार्ड में होता है और किसी दूसरी गली का पानी भरा होता है तो फोन मेरे पास आता है कि जी निरंजन के वार्ड से बोल रहे हैं हम। ऐसा क्यों? मैं भी नहीं समझ पाया मनोज भाई। मैं ये जानता हूँ कि इस कुंडली में 15 पार्षद है और 15 पार्षद में ही एक निरंजन है, परंतु किसी के गली में वार्ड में जो फोन आपको जाता ना वो मेरे को भी आता है, अरे निरंजन यहाँ पे ऐसे। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ जो लोग इतना भरोसा करते हैं, इसीलिए मेरे को गाली देते हैं। मुझे लगता है कि भाई ये आपका नाम क्यों होता है, क्योंकि आपके पास छोटे छोटे बच्चे हर वार्ड के अलग अलग वार्डों के पढ़ने के लिए आते हैं जी, लगभग 300 उनके माता पिता शायद ये जानते हैं कि भाई पार्षद सिर्फ निरंजन ही है। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब कि पार्षद इजिकल टू निरंजन कर रखा है। हाँ। और जबकि इस कुंडली में 15 पार्षद है और 15 में से मैं भी एक। मेरी जिम्मेदारी है। पानी तो पूरे गांव में ही भरा रहता है, किसी ना किसी गली में चले जाए तो पानी भरा रहता है। सभी पार्षद लगे हुए हैं, सब सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और मनोज भाई एक बात आपको बता दूं कि इस कुंडली के लिए सौभाग्य की बात है, सभी युवा पार्षद हैं, सभी काम करना चाहते हैं, युवा सभी काम पार्षद करना हैं, चाहते हैं। युवा पार्षद हैं। जी जी। और अब दोस्तों एक मुद्दे की बात आ जाती है और जल्दी से हम पैकअप भी करने वाले हैं और आखिरी पड़ाव पे हैं। एक चीज देखने को मिलती है कि भाई पार्षद लोग आप तो काम कर रहे हैं और हमने काम देखा भी है कि भाई नालों की सफाई होती है। जी भाई साहब। लेकिन एक दिन मैं खुद शूट कर रहा था, मैं खबर कर रहा था और किसी गली में मैंने खुद कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं गंदी नाली का भरी हुई नाली की वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन ऊपर से एक कूड़े की थैली आई और मेरे बिल्कुल सिर के पास से ऐसे जाके गिरी। मैंने ऐसे देखा ऊपर गर्दन घुमा के और कोई लेडीज थी वो अंदर चली गई। तो कहीं ये अवेयरनेस की कमी तो नहीं है? जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मनोज भाई, अवेयर ये है ना, कूड़ा तो उठाया जाता है लेकिन ऊपर से फेंकने वाले अपनी गलती नहीं मानते जी। और इसीलिए अवेयर की करने की जरूरत है। और मैं आपको मनोज भाई बताऊं कि कुंडली के इतिहास में इतना काम नहीं हुआ जितना कुंडली में है। इस पंचवर्षीय योजना में लगभग 3-3.5 साल हुए हैं और जितने काम करा दिए गए हैं कुंडली के इतिहास में इतना काम नहीं। आप किसी भी गली में आपको नई टाइल ना दिख जाए, नया नाली ना दिख जाए तो आप एकदम सवाल पूछने योग्य हैं और आप पूछ भी सकते हैं। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे सारे पार्षदों की टीम की एक बहुत अच्छी चहलकदमी है। और मैं तो पहली बार, मेरा तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है, परंतु मैं पहली बार बैठा और मैं देख रहा हूँ कि हर पार्षदों में उत्सुकता है और ये उत्कृष्टता का भाव है कि वो काम करना चाहते हैं और प्रयास कर रहे हैं। और जिसका परिणाम है कि कुंडली के इतिहास में इतना कभी काम नहीं। आगे भविष्य के लिए क्या प्लानिंग है? भविष्य के लिए यही है जी कि जैसा ईश्वर आदेश करेंगे। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा जी भाई। आपके एरिया के अंदर छोटी छोटी दुकानों पे गुटखा तंबाकू खूब बेचा जाता है जो कि हरियाणा सरकार से बैन किया हुआ है 1 साल के लिए। जी भाई। क्या उन पे कोई लगाम लगाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल लगाई जा सकती हैं। और अगर वो बिकना ही बंद हो जाए, जी, आपकी गली में भी दुकानों पे बेचा जा रहा है, खुद के आपकी गली में,
जी बेचा जा रहा है, और इसके लिए तो हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। और मैं जनता से भी कहूंगा कि ये जो है सेहत के लिए काफी हानिकारक है, और इसको अवॉइड करें वही अच्छा है। क्योंकि आप जो है 2,000 10,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति, आप ये सोचो ना कि जब मैं काम करके घर जाऊंगा और मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो उन बच्चों को कौन देखेगा। तो ये तो कहीं ना क्या कहीं जागरूकता की भी कमी है, और हम भी प्रयास करेंगे इस पे। क्या आप मेरा एक सुझाव है आपको, जी क्या आप हमारे MJ24 न्यूज के साथ में एक अपने एरिया में कैंपेनिंग चला सकते हैं इसको रोकने के लिए? हाँ, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और ये तो आपकी अच्छी पहल है। क्योंकि देखो कोई अच्छी चीज तो है हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सरकार ने भी बंद की है तो कुछ ना कुछ सोच के ही की बिल्कुल है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो साक्षात जहर खा रहे हैं और पता नहीं फिर भी लोग बाग मानते क्यों नहीं। उनको समझना चाहिए ये सारी बातें, और वो लोग खा रहे हैं, मजदूर वर्ग ज्यादा इस चीज का आदी है, जिनको मतलब कि सोचना चाहिए कि वे बीमार पड़ेंगे तो उन बच्चों को कौन देखेगा, है ना। बिल्कुल। अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, इतने समर्पित है, इतना मेहनत करते हैं कंपनी में जाकर, और फिर वो चीजें जो सेहत के लिए नुकसानदायक है, तो ये तो गलत है। आखिर में वार्ड वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं वार्ड वासियों के लिए यही संदेश दूंगा कि आप जिस हिसाब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर हमारे क्षेत्र में मजदूर लोग हैं, तो आप ऐसे ही लगे रहिए। भगवान जो है आपको उन्नति दे, और आप जो है अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे। क्योंकि क्या है मनोज भाई, मैं अभी बीच में भी चर्चा कर रहा था आपसे कि माँ बाप जो है ड्यूटी चले जाते हैं, और बच्चे उसके बाद क्या है कि कई प्रकार के उन्मादित तत्व इसी चक्कर में घूमते हैं कि जहाँ 15-16 साल की बच्चियां होती हैं, उन्मादित तत्व घूमना शुरू करते हैं और उनको जो है बरगलाते हैं, फिर उनके साथ गलत करते हैं, और इस प्रकार की एक्टिविटी हमारे कुंडली में बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं अपने क्षेत्रवासी से यही कहूंगा कि उस पर ध्यान दे, अपने बच्चों पर ध्यान दे, और खुशहाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी, जैसे आप हमारे चैनल पे आए और आपसे काफी खट्टे मीठे सवाल हुए, काफी जो यहाँ के निवासियों के मुद्दे थे उन पे चर्चा की, और आपने अच्छे से उनके जवाब भी दिए। जी वैसे और हम भी आपके भविष्य के लिए और निवासियों के लिए काम करते रहें, उसके लिए हम भी आपको धन्यवाद करते रहेंगे। जी वैसे। और दोस्तों बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में, और फिर ऐसी रोचक और ताज़ा खबरों के लिए हम आपके सामने मिलते रहेंगे। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है आज के इंटरव्यू से जुड़े हुए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमें पर्सनल आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। और बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, आप दिल खोल के कमेंट करिए। जय हिंद, जय श्री राम।